धनतेरस फेस्टिवल पर मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया था। एक शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर ही अपलोड किया था और उस वीडियो में समवन कमेंटेड कि अच्छा वर्क है, क्या आप ट्यूटोरियल दे सकती हो। तो ये है ट्यूटोरियल और इसमें हम सीखेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर में एनवलप डिस्टोर्शन टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। हाय हेलो वेलकम बैक। ये है एडोबी इलस्ट्रेटर। डॉक्यूमेंट साइज मैंने लिया है 2000 बाई 2000 पिक्सल्स। दीज आर हेक्स कोड। आप लोगों के लिए है कि एग्जैक्ट कौन सा कलर मैंने यूज़ करना है। हम जाएंगे फाइल में प्लेस एंड यहाँ से एलिमेंट्स फोल्डर से कलश का इमेज को पिक कर लेंगे। इसका थोड़ा सा साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे और मुझे लगता है थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ भी करेंगे और यहाँ से अलाइन पैनल में जाके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन इसको कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का मुझे ऊपर की ओर रखना है, मतलब नीचे को ज़्यादा स्पेस देना है ऊपर के कंपैरिजन में। अब इतना हो गया, आई गेस इतना अच्छा लग रहा है। ये जो ऊपर कॉइन्स दिख रहे हैं बस हम पूरे कलश में से इसी को दिखाएंगे एक बार, मतलब नीचे का जो कलश है उसको हम हाइड कर देंगे। तो उसके लिए मैंने लिया पेन टूल से मैं इतने पार्ट को ट्रेस कर लूँगी। अब यहाँ से बिल्कुल रफली हम ड्रॉ कर लेंगे। इतना होने के बाद अब इसका मुझे कॉपी लेना है, Ctrl+C फिर Ctrl+F और एक कॉपी मुझे कलश का भी लेना है। फिर एक कलश को और एक ब्लू शेप को सेलेक्ट करके मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक पर आपको दिखेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो यहाँ से मास्क हो जाएगा पूरा जो सिक्के वाला है। अब ये पूरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक और कलश का कॉपी लिया था, इसलिए कॉपी लेने का मेन रीज़न था कि ये जो कलश का नीचे का बॉडी है इसको मुझे ट्रेस करना है। तो जैसा ये बना हुआ है मैं पेन टूल से वैसे ही एक शेप बना लूँगी। शेप को बहुत ही सफाई से बनाना है, मतलब ट्रेसिंग आपको करनी है बहुत ही सफाई से। तो मैंने इतना पार्ट इसको ट्रेस कर लिया है और ये कलश का आधा पार्ट है, ये ऊपर मैंने बिल्कुल रफली कर लिया क्योंकि ये जो ब्लू शेप है मेरा, ब्लू शेप का कर्व मैं रखूँगी तो वो हम शेप बिल्डर से कर लेंगे। अब ये शेप को मैं राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक में हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट और वर्टिकल, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके मैंने इसको चिपका दिया। अब इसको स्ट्रोक पे करके देखा तो ये इतना पार्ट बाहर जा रहा है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के मैंने इसको एग्जैक्ट जो इसका बॉडी है कलश का वहाँ पर प्लेस किया है ताकि ये ट्रेस होने के बाद भी कलश ही लगे। ओके नाइस, आई लाइक इट। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो, शेप को पाथ फाइंडर में जाएंगे और यहाँ से यूनाइट कर लेंगे। तो हमारे दो शेप को मैंने एक ही शेप में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो ब्लू वाला शेप है इसको ऊपर लाएंगे, ऊपर इसलिए क्योंकि ऊपर लाने के बाद इन दोनों ब्लू शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर में जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और जो भी पार्ट को रिमूव करना है वो कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट में जाके पहले तो हम सभी ऑब्जेक्ट्स को अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद ये जो कलश का इमेज है इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में फिर से जाएंगे और यहाँ से हाइड कर देंगे, या फिर आप Ctrl+3 प्रेस कर सकते हो। ये कॉइन्स वाला शेप है, इसको हम हल्का सा ऊपर कर लेंगे क्योंकि मुझे ये शेप और कॉइन्स वाली शेप में थोड़ा सा हल्का सा गैप रखना है। आई गेस इतना काफ़ी है। जो सबसे पहले मैंने क्लिक किया था इस शेप में, इसको हल्का सा हम फिनिश दे देंगे कि पहले मैंने रफली सा किया था। अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा इशू है तो ये भी हम कर लेंगे सही। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अच्छी सी फिनिशिंग दे दी है। ऑब्जेक्ट को हमने हाइड तो कर लिया था Ctrl+3 से। अब अनहाइड कैसे करना है, तो ऑल्ट Ctrl+3 आप प्रेस कर सकते हो तो ऑब्जेक्ट अनहाइड भी हो जाता है। ब्लू शेप का फिल को हटा के हम रख लेंगे इसको स्ट्रोक पर, क्योंकि अब जो ये कलश का बॉटम पार्ट है इस पर हमें काम करना है। ये है कर्वेचर टूल, चाहे तो ले लो कर्वेचर टूल, नहीं तो आप ले सकते हो पेन टूल। कर्वेचर टूल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए कर्वेचर टूल ले लिया। यहाँ पर मुझे लगा कि ये सही रहेगा, तो एक पॉइंट लगाया यहाँ पर, एक पॉइंट लगाया यहाँ पर बीच में और एक पॉइंट लगाया यहाँ पर। तो इतना मुझे कर्व चाहिए। उसके बाद में मैंने लिया पेन टूल और बाकी का शेप मैंने बनाया पेन टूल से। कर्वेचर टूल से भी बना सकते हो,
तो उसके लिए आपको करना होता कि ये जो एंड पॉइंट है इस पर होल्ड करके यहाँ पर क्लिक करना था, तो आपको एक शार्प कॉर्नर मिल जाता, नहीं तो आप पेन टूल से कर सकते हो। हल्का सा मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया कि कितना पार्ट को विजिबल रखना है। ये करने के बाद हम इसके स्ट्रोक को हटा लेंगे, फिल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर से कॉपी बनाएंगे, Ctrl+C Ctrl+F। फिर मैंने ये जो कलश का बॉडी था इसको भी स्ट्रोक से फिल में कन्वर्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले शेप को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल से Alt प्रेस करके जो भी पार्ट मुझे रिमूव करना है, जैसे ये 2 पार्ट मुझे रिमूव करना था तो मैंने इनको रिमूव कर लिया। ऑब्जेक्ट्स को अनलॉक करने के बाद ये कलश का जो इमेज है इसकी मैं एक और कॉपी बना लूँगी, कॉपी फॉर सेफ साइड राइट, और इसको सेलेक्ट किया और ये ब्लू शेप को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। ऐसा दिख रहा है अभी तक, आई लाइक इट। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको नीचे खिसका लूँगी क्योंकि गैप ज़रूरी है। गैप के लिए एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल वैल्यू टू वैल्यू बराबर होना चाहिए, बट ये जो गैप हम दे रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली बराबर लगना चाहिए, मतलब दिखने में इतना नहीं कि दिखने में ही पता लग रहा है कि ये ज़्यादा ये कम है, राइट। फिर से मैंने लिया है कर्वेचर टूल से यहाँ पर ये जो ब्लू शेप है इसके बीचों बीच हल्का सा ऊपर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट बीच में और एक पॉइंट इधर राइट साइड में। मैं बताती हूँ क्यों। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेंगे जैसे भी ठीक लगे ये। फिर ये पाथ को और ब्लू शेप को सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल पर जाना है, स्वाच पैनल में से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी, और ऊपर वाले पार्ट में एक क्लिक करना है, नीचे वाले पार्ट में एक क्लिक करना है, फिर ऑल्ट प्रेस करके ये जो बाहर पाथ दिख रहा है इसको मैं डिलीट कर लूँगी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों शेप है वो अलग अलग हो गए और यही मुझे चाहिए था। तो अब इन दोनों शेप में भी मुझे गैप देना है, तो गैप देके नीचे दोनों को सेलेक्ट करके हल्का सा नीचे हम इसको खिसका लेंगे और गैप जैसे कि मैंने कहा कि लगभग बराबर होना चाहिए। नाइस, आई लाइक इट। अब इसको जब मैंने नीचे खिसकाया ना तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे ये पॉइंट एंकर पॉइंट है ये अंदर को हो गया, तो इसको थोड़ा सा पकड़ के बाहर कर लेंगे। तो बिल्कुल इधर भी राइट साइड में भी हम यही काम करेंगे कि इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा बाहर ताकि ये इक्वल लगे, राइट। और ये नीचे वाले का थोड़ा सा मैं गैप सही कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कम है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बट ये बहुत ज़्यादा ही हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अभी ठीक लग रहा है। अब इसको नीचे किया तो ये वाला बाहर हो गया, तो रेड शेप को पकड़ के हम इसको बाहर की ओर कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ लगे कर्व। ओके नाइस, इतना अच्छा बन गया है। अब मुझे टेक्स्ट टूल लेना है। टेक्स्ट टूल से हम टाइप करेंगे हैप्पी, HAPPY। हैप्पी टेक्स्ट में जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ, मतलब टाइप फेस का यूज़ करूँगी मैं, प्ले फेयर डिस्प्ले का आई गेस बोल्ड। सॉलिड कलर मुझे नहीं रखना, मुझे चाहिए ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस पैनल में। अपीयरेंस पैनल में यहाँ पर आपको ये फिल का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ब्लैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ग्रेडियंट, डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट चूज़ कर लेंगे। यहाँ ग्रेडियंट पैनल में ये स्लाइडर को सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से मैंने कलर्स को सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद ग्रेडियंट टूल से इसका जो डायरेक्शन है वो हम चेंज कर लेंगे और इसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने के बाद कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद धनतेरस टाइप किया। धनतेरस में ग्रेडियंट तो सही है, बस इसको रिवर्स करना है, रिवर्स ऐसा, ताकि ये ऊपर और नीचे से तो लगे डार्क और बीच में जो ये कलश है बीच में ऐसे लाइट कलर लगे। रेड शेप को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर ले आएंगे, फिर रेड शेप के साथ हैप्पी को भी सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर से रेड शेप को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर लाएंगे, धनतेरस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे
और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में एनवलप डिस्टोर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ऐसा लग रहा है ओवरऑल, बट बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है। मैनुअली कुछ इश्यूज हैं, उनको हम सही करेंगे। जैसे कि हैप्पी को ही देख लो, हैप्पी टेक्स्ट में अभी क्या है कि वाई काफ़ी ज़्यादा अंदर है। इसको पकड़ के हम बाहर निकालेंगे ताकि ये बिल्कुल एस के साथ लगे, और कलश का पूरा शेप भी तो आना चाहिए। ये वाला थोड़ा सा ये बॉटम वाला एंकर पॉइंट को हल्का सा सेट किया, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसको मैनुअली कितना अच्छा कर सकते हो, राइट। अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ, तो एंकर पॉइंट्स के साथ ही खेलना है। धनतेरस टेक्स्ट तो ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन हैप्पी टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इशू है, राइट। तो अभी भी वाई को हमें थोड़ा सा और बाहर करना है। आई गेस इतना ठीक है, तो अब ठीक लग रहा है। देखो एंकर पॉइंट्स के साथ खेलना है, तो एंकर पॉइंट्स के साथ खेलो। धनतेरस टेक्स्ट में इस एंकर पॉइंट को हल्का सा मैं नीचे कर रही हूँ। नीचे इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी गैप है। गैप इसलिए क्योंकि ये जो आर है ना, आर की वजह से गैप ज़्यादा है। तो वो पॉइंट से तो अच्छा है नीचे वाले शेप को ही ऊपर कर दें थोड़ा सा। फिर ये वाले पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा नीचे करना है। अभी ठीक लग रहा है। ओहो, ये शेप ही नीचे आ गई। फिर ये पॉइंट को थोड़ा नीचे करना है, फिर ये बॉटम वाले को भी थोड़ा सा नीचे करना है। ये तो सही है। तो अब ऐसा है कि हम ये जो टाइप फेस है, टाइप फेस को चेंज कर सकते हैं। डिस्टोर्ट हो गया है टेक्स्ट, बट स्टिल हम टाइप फेस को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है, हैप्पी पर डबल क्लिक करो, कैरेक्टर पैनल में जाओ और वहाँ से कोई भी टाइप फेस को आप सेलेक्ट कर लो, जैसे कि गोब्लिन 1, और फिर भी इधर उधर टेक्स्ट हो जाएगा, फिर आप उसको कर सकते हो मैनुअली। और फिर धनतेरस को सेलेक्ट किया, मतलब डबल क्लिक किया और दूसरा टाइप फेस चूज़ किया, और यहाँ पर इसको हमने प्लेस कर दिया। तो ऐसा है कि हम टाइप फेस भी चेंज कर सकते हैं, राइट। टाइप फेस चेंज कर सकते हैं, हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, हम ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, हम सॉलिड कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये कॉइन्स वाले शेप को थोड़ा सा नीचे कर दिया, और जो नीचे का पार्ट था कलश का उसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है धनतेरस और उसमें। तो ये वाला कलश का जो बॉटम पार्ट है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो मुझे क्या लगता है कि ये वाला जो टेक्स्ट है, मतलब ये वाला टाइप फेस है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्ले फेयर डिस्प्ले से। वैसे जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो भी इसी टाइप फेस में बनाया था, गोब्लिन 1 में। अब मैं ओवरऑल इसको चेक कर रही हूँ कि कहाँ पर गैप ज़्यादा है, कहाँ पर गैप कम है, तो इसको हम सेट कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। मैं टेक्स्ट में बताती हूँ कि ग्रेडियंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पहले तो सबको अनलॉक कर लेंगे, और अब ये जो ऊपर वाला कॉइन्स वाला पार्ट है इसको लॉक कर देंगे, नीचे वाला बॉटम पार्ट है उसको भी लॉक कर देंगे। धनतेरस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे ग्रेडियंट पैनल में। ग्रेडियंट पैनल में स्लाइडर्स को जब आप इधर उधर करोगे तो चेंजेस दिखेंगे टेक्स्ट में, राइट। तो यहाँ से मैं इसके लोकेशन को चेंज कर रही हूँ, आई गेस 60% पर रख देते हैं। और सेम हैप्पी टेक्स्ट में भी 60 पर नहीं 40 पर रखते हैं। तो ऐसा हम ग्रेडियंट भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब टेक्स्ट का डन हो गया है। अब हमें बनाना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए रेक्टेंगल टूल से मैंने बनाया है एक स्क्वायर 2000 बाय 2000 पिक्सल का, ओके। और उसमें कलर रखेंगे हम ये सबसे नीचे वाला येलो। अलाइन पैनल में जाके आर्ट बोर्ड से इसको अलाइन कर दिया है, सेंड टू बैक कर दिया है। फाइल में जाएंगे, फाइल से प्लेस में प्लेस कर लिया मैंने ये वाला इमेज को, और इसको हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करके हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पैनल में, यहाँ से इसका ओवरले चेंज करेंगे ओवरले में, और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया। फिर इसको मैं कर लूँगी सेंड टू बैक। देखो एक ऑप्शन होता है कि आप सेंड टू बैकवर्ड भी कर सकते हो, उसका मतलब होता है कि एक एक ऑब्जेक्ट के वो पीछे जाता रहता है। ये मुझे पसंद नहीं आता, मैं सीधा सेंड टू बैक करती हूँ।
फिर जो भी ऑब्जेक्ट मुझे उसके ऊपर लाने होते हैं फिर उनको पकड़ के ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ। ओके, थोड़ा इमेज को बड़ा करके इसका ट्रांसपेरेंसी चेंज करेंगे। ओपेसिटी को लगभग 54 या 60, ओके 60% हम इसका ओपेसिटी रखेंगे और इतना बेटर लग रहा है। अब मुझे बनानी है शेडो। तो एलिप्स टूल लेकर मैंने बनाया है ये एक एलिप्स कुछ इस तरीके का, और कुछ इस तरीके का इसलिए बनाया है क्योंकि यही शेडो है मेरे पास। और इसका कलर हम वही रखेंगे जो मैंने बैकग्राउंड के लिए रखा था, और इसका जो ओवरले है उसको वो ओवरले मोड हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और ओपेसिटी को 65 पर रखते हैं। फिर इस शेडो को कुछ इस तरीके से सही कर लेंगे छोटा मोटा करके। ये बन गया हमारा शेडो। शेडो फ्रंट पर है तो इसको बैक में लेके जाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे शेडो को और सेंड टू बैक ही कर दूंगी मैं। और फिर ये जो दो चीज़ें थी, दो इमेज थी, उनको पकड़ के सेंड टू बैक कर देंगे। और अब सब जो पूरा कलश है शेडो से लेकर पूरे कॉइन्स तक पूरा सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेंगे। शेडो अभी नहीं हुआ क्या? पहले तो ये जो बैकग्राउंड के लिए एक शेप है और दूसरा इमेज है, इनको मैं ग्रुप कर लेती हूँ। इनको ग्रुप करने के बाद अब हम कलश के साथ शेडो को ग्रुप कर सकते हैं। पूरा कलश को ग्रुप होने के बाद फिर कलश को अलाइन कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। क्लिपिंग मास्क के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है 2000 बाय 2000 पिक्सल्स का, और उसको आर्ट बोर्ड पर अलाइन कर लेंगे। और फिर पूरे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जितने भी आर्ट बोर्ड पर है, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करेंगे और हमारा डिज़ाइन रेडी है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।